नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी समर्थकों को जिस बात का इंतजार था, अब वो बात निकलकर सामने आ गई है और बीएसपी ने अपने सभी प्रत्याशियों की, यानी कि 70 विधानसभा सीटें हैं दिल्ली में, और 70 प्रत्याशियों की सूची लिस्ट जारी कर दी है। इसी के साथ बीएसपी के जो स्टार प्रचारक हैं, 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी सामने आई है। किसके किसके नाम है स्टार प्रचारकों में और कैंडिडेट्स जो हैं बीएसपी के, उसमें किसके किसके नाम हैं, इस पर चर्चा होगी। फिर बीएसपी का दिल्ली विधानसभा चुनाव में इससे पहले क्या रिजल्ट रहा है, कब बीएसपी अपने उफान पर थी दिल्ली विधानसभा चुनाव में, और कब बीएसपी का सबसे निम्नतम जिसे कह सकते हैं कि जो रिजल्ट रहा है वो कब रहा है, इस पर भी चर्चा होगी। और जो हालिया चुनाव हुए हैं उसमें बीएसपी के रिजल्ट को और बीएसपी सुप्रीमो मायावती की नई रणनीति को, जिसके तहत अब दिल्ली का विधानसभा चुनाव लड़ा जा रहा है, जिसके तहत बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, और जिसी के तहत उत्तर प्रदेश में जो 2027 में विधानसभा चुनाव होगा उसको लेकर भी बात होगी। हमारे साथ मनीष मिश्रा जी मौजूद हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को अच्छी तरह से समझते हैं, लंबे समय तक उन्होंने बीएसपी को कवर भी किया है। उनसे जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब जो बीएसपी की दिल्ली विधानसभा चुनाव को जो लेकर लिस्ट निकली है उसके बाद सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अजय, आपका भी, और चर्चा में बुलाने के लिए एक बार फिर से पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बहन जी ने लिस्ट जारी कर दी है। 70 कैंडिडेट्स की लिस्ट एक साथ आई है, यानी कि आम आदमी पार्टी की बात कर ले, बीजेपी की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, टुकड़ों टुकड़ों में लिस्ट आई। लेकिन अगर हम बीएसपी के कैंडिडेट्स की बात करें तो आज 70 के 70 कैंडिडेट जो हैं वो निकलकर उनके नाम सामने आ गए। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी सुप्रीमो ने ऐलान किया कि बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी। कैसे देखते हैं इस डिसीजन को, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी बीएसपी अकेले लड़ी है, उसमें जो उम्मीद थी वो नहीं मिल पाई, बीएसपी को हार का सामना करना पड़ा, खाता नहीं खुल पाया। उसके बाद जहां जहां चुनाव हुए बीएसपी अकेले ही चुनाव लड़ी है। लेकिन रिजल्ट की बात कर ले तो रिजल्ट जो है बीएसपी का निराशाजनक रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कैसे देखते हैं आप बीएसपी सुप्रीमो के इस डिसीजन को? देखिए अजय, अगर आप पिछले कुछ चुनाव देखेंगे तो बहन जी के अनुरूप नहीं गए। जिस तरह से बहन जी का रहता है अपने पार्टी वर्करों में लेके, और जिस तरीके से वो लीड करती थी, वो आपको शायद उस तरह से देखने को नहीं मिला। और शायद यही था कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन या लैक ऑफ लीडरशिप आप इसको कह सकते हैं, जो कि आपने उत्तर प्रदेश में देखा, आपने हालिया आपने लोकसभा चुनाव में देखा, विधानसभा चुनाव में देखा। पर एक चीज़ आपने ज़रूर देखी होगी कि जब जब बहन जी के साथ कोई सहयोगी दल आता है तो वो ज़रूर उनका फ़ायदा उठा ले जाता है। वो अपना शायद फ़ायदा उठा ना उठा पाए पर उनका ज़रूर फ़ायदा। तो इसको लेके बहन जी ने हमेशा से किया, और अभी भी कहा था कि हम किसी को फ़ायदा देने के लिए नहीं, हम अपने उनका भी जो उनको मालूम है कि उनका जो कोर वोटर्स है, जो कैडर है, उस कैडर बेस जो राजनीति करती हैं उससे अटक नहीं जाती। चाहे जितने भी आपके आ जाएँ, चाहे आप जितने बड़े मुद्दे कर लेंगे, आप चाहे जितने भी टिकट्स की बात कर लेंगे। आपने अभी देखा कि तमाम, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, टुकड़े में किया है। आज आखिरी दिन है नॉमिनेशन का, 17 तारीख है आज, और पिछले 3 दिन में आप देखेंगे तो प्रोएक्टिव दिखी हैं बहन जी। अपने बर्थडे वाले दिन उन्हें बर्थडे था, उसके दूसरे दिन तमाम जो पार्टी का कहता था उनके साथ बैठक की थी, उसमें साफ संदेश दे दिया गया था कि उन्हीं के साथ चलेंगे जो सर्जन रहता है, सर्जन सुखाए की जो बात करते हैं, हम उनके साथ जाते हुए काम करते हुए नजर आएंगे। और उसमें उन्होंने पाया कि हम अकेले सक्षम हैं, क्योंकि जानती हैं बहन जी कि एक जो वोटर हैं, जो उनके कोर वोटर्स हैं, वो कहीं नहीं जाते, वो कहीं ना गए हैं ना कहीं जाएंगे, और ना जब तक बहन जी की लीडरशिप है तब तक वो कहीं जाएंगे भी नहीं। तमाम पार्टियां आई जिन्होंने बाबा साहब का नाम लिया, जिन्होंने काशी राम जी का नाम लिया, पर वो वोटर्स को हिला नहीं पाए, अपनी जगह से हिला नहीं पाए। जहां बहन जी कहती हैं, जिस तरह से कहती हैं, उसका ही आपको देखने मिलेगा। बात की आपने 70 विधानसभाओं में आज जो उन्होंने लिस्ट जारी की है, तो उसमें भी देखेंगे सभी वर्ग को लेके साथ में चलती हुई नजर आ रही है। ऐसा नहीं दिखा कि आपको खाली दलित समुदाय के या किसी एक विशेष वर्ग के आपको लोग मिलेगा, उसमें सब देखेंगे आप। चौहान भी उसमें देखेंगे, जाटव भी देखेंगे आप, उसमें सामान्य लोग को भी देखेंगे आप, SC लेंगे। तो बहन जी जो कहती हैं वो ज़रूर करती हैं। सर्जन हिताय सर्जन सुखाय का नारा देती हैं, सर्जन हिताय सबको लेके चलती हैं, सबको लेके भी चलाएं। सबसे बड़ी चीज़ आपने देखी होगी 15 तारीख
सबने तस्वीरें देखी, आकाश आनंद को देखा, ईशान आनंद की एंट्री हुई, वो बहुत चर्चा का विषय है। क्या ईशान आनंद, हालांकि लिस्ट में नाम नहीं है, स्टार प्रचारकों में एंट्री है उनकी। आकाश आनंद को हमने देखा कि किससे किससे उन्होंने आए थे और अपने फिर से एक बार वैसी आतिशी जो कहते हैं आक्रामक जिससे तेवर अपनाते हैं, उस अपनेपन में उनको देखा था। क्या आकाश आनंद के साथ ईशान आनंद की केमिस्ट्री बनती है? उनकी दोनों भाई हैं, किससे किससे लेके चलते हैं इस मूवमेंट को, जो मूवमेंट चलाती हैं मायावती जी, वो कैसे लेके चलते हैं, वो बहुत बड़ा रहेगा अजय देखने का कि परफॉर्मेंस बेस, क्योंकि वो जरूर देखती है। आपने देखा था एक गलती की थी आकाश आनंद जी ने, उनको बाहर का रास्ता दिखा देता। तो बहन जी के जो हमने इनके शासन में देखा कि इनके मंत्री के प्रवक्ता अपने घर से गिरफ्तार कराती हैं। शासन सत्ता कैसे चलाया जाता है और कैसे अपनी पार्टी को लेके चलना है, ये अगर कोई अगर सही में अगर आप देखते हैं, मिसाल देखते हैं, तो आपको सुश्री बहन मायावती जी दिखेंगी। अच्छा, आकाश आनंद पूरा मोर्चा संभाले हुए दिल्ली में, अभी बहन जी की तो कोई ऐसी रैली जनसभा हुई नहीं है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि होगी। आकाश आनंद मोर्चा लिए हुए हैं और आकाश आनंद पिछले दिनों देखे भी गए कि जिस तरह से राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया था बाबा साहेब पर, उसके बाद बड़ा बखेड़ा मचा था, आरोप लगाए गए थे कि जो है अमित शाह ने अपमान किया है डॉक्टर साहब का। और फिर बीएसपी सुप्रीमो ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि पश्चाताप करना चाहिए अमित शाह को। उसके बाद आकाश आनंद भी अमित शाह पर नाराज़ होते नज़र आए थे कि किस तरह से विपक्ष पे भी नाराज़ हुए थे, अरविंद केजरीवाल पे भी नाराज़ हुए थे और कांग्रेस पर भी निशाना साधा था कि पीडीए का नारा देके और बाबा साहब का नाम लेके इन्होंने वोट खींचा है। तो आकाश आनंद तो कमान संभालने हैं। कितना असर लगता है कि आकाश आनंद के दिल्ली में जिस तरह से आकाश आनंद पोस्टर बॉय हैं बीएसपी के, तो कितना फ़ायदा होगा? और बीएसपी सुप्रीमो मायावती अगर वहाँ रैलियां करती हैं, जनसभा को संबोधित करती हैं, तब कितना फ़ायदा हो सकता है? बहुत ज़्यादा। अगर मैं आपसे कह सकता हूं कि अगर बहन जी निकलती हैं, अपने प्रचार प्रसार के लिए निकलती हैं दिल्ली जैसे राज्य में जहां 70 ही सीटें विधानसभा हैं, तो वहां पे इम्पैक्ट डाल सकती हैं, क्योंकि बहन जी को लोग सुनने आते हैं। बहन जी की जब आपने जनसभाएं देखी होंगी तो आपने देखा होगा हुजूम निकलता है। और ये कहा भी जाता है, ये हमने देखा भी है कि आप लखनऊ की बात करेंगे, रामाबाई अम्बेडकर मैदान, उस मैदान को बढ़ने की अगर कह सकते हैं किसी में अगर काबिलियत है तो वो दो ही नेताओं में है, या तो बहन जी या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इन दोनों के अलावा वो पूरा मैदान भर नहीं सकता। तमाम रैलियां हुई हैं, हमने देखी है, तमाम राजनीतिक पार्टी ने, बड़ी बड़ी जो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी हैं उन्होंने किया है, पर अजय भर नहीं पाए। तो ये होता है कि आपका कहते हैं कि ना, जब आप बॉलीवुड की बात करते हैं तो बच्चन थे, बच्चन हैं, बच्चन रहेंगे। वैसे अगर आप पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो और दलित समुदाय के वोटर्स की बात करेंगे, उस कैडर की बात करेंगे, तो बहन जी थी, बहन जी हैं और बहन जी रहेंगी। उनके वोटर्स उनको सुनना चाहते हैं और चाहते हैं कि बहन जी पार्टिसिपेट करें। देखिए, पिछले कई सालों से आप देखेंगे तो उतनी ज़्यादा बढ़ चढ़ के रैलियों में नहीं निकल रही हैं, बढ़ चढ़ के जनसभाएं नहीं कर रही हैं। उसका इफेक्ट दिख रहा है आपको कि सीटें कम हो रही, ना के बराबर रही। और अगर बहन जी एक बार एक्टिव होती हैं तो निश्चित तौर से ये न केवल दिल्ली के लिए, आगे आने चुनाव जो आपके चाहे वो बिहार में हो, चाहे पश्चिम बंगाल में हो, 25-26 में वहाँ पे भी बंगाल में है, और 27 में उत्तर प्रदेश है, ज़रूर अगर बहन जी निकलती हैं तो वहाँ से बोलेंगी दिल्ली के मंच से, दिल्ली की विधानसभा के लिए, पर उसका जो संदेश जाएगा वो बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए उत्तर प्रदेश में जरूर आपको देखना। अच्छा, कुछ इसमें अगर हम आंकड़ों पे बात करें तो आंकड़ों की अगर बात की जाए तो दिल्ली जो विधानसभा चुनाव हुए इससे पहले उन पर नज़र डालें तो बड़े चौंकाने वाले नतीजे जो है वो सामने आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि 2008 में जब बीएसपी ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा तो 14.05% वोट हासिल किए थे और 2 विधायक भी बने थे, यानी 2 सीटों पे जीत दर्ज की थी। उसके बाद लगातार ग्राफ गिरता रहा और 2020 की बात करें तो मात्र 0.71% इनको वोट मिले थे। यानी कि 2007 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी, 2008 के जो चुनाव दिल्ली में उसमें भी 2 सीटें जो है बीएसपी ने जीती। लेकिन सबसे बड़ा जो ग्राफ गिरने का कारण है कि लगातार ग्राफ गिरता जा रहा है। 2019 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ, 10 सीटें जो है बीएसपी को मिली थी, 5 सीटें सपा को मिली थी। लेकिन 2024 में फिर देखा जाए तो 2024 में 0 पे रह गई बीएसपी। 2022 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो फिर आप देखेंगे एक ही सीट मिली, यानी 2007 में 206 सीटों के साथ सरकार बनाई बीएसपी ने और 2022 में 1 सीट मिली। क्या कारण है? और उस
कमी को जो आपको नजर आती है उस कमी को दूर कैसे किया जाए कि बीएसपी फिर से, क्योंकि बीएसपी का रिवाइव करना लैक बहुत ऑफ, मैं इसको कहूँगा लैक ऑफ लीडरशिप का अभाव, क्योंकि बहन जी उतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करी थी, आपने देखा होगा पिछले में। और जो बड़े चेहरे थे, आप देखिए, अगर सत्ता में देखेंगे, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, तमाम बड़े मंत्री पिछली सरकार में, आप पिछली जब पहला टेन्योर था योगी जी का, उसमें भी आप देखेंगे तो तमाम जो बड़े मंत्री पद पे थे सब बहुजन समाज पार्टी के थे, सब बहुजन समाज पार्टी से गए हुए, कोई अलग से नेता नहीं है, कोई बीजेपी का बड़ा नेता आपको उसमें नहीं दिखेगा कि वहाँ बैठा हुआ है मंत्री पद से लेके या फिर कोर कमेटी में या किसी में, सब बीएसपी से टूटे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के आप सांसद उठा के देख लीजिए इस बार के भी, आपको तमाम ऐसे चेहरे लगेंगे जो पहले बहुजन समाज पार्टी में थे। वहाँ पे मुझे लगता है कि जिस तरीके से जो पहले जिस तरीके से बहन जी का शासन था, जिस तरीके से एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी, अपने टीम को लेके जोड़ के चलती थी, शायद उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। उस कमी को पूरा करने की ज़रूरत है और शायद ये अब पिछले 3 दिन से जब से मैं देख रहा हूँ कि बहन जी एक्टिवली पार्टिसिपेट करी, 15, 16, 17 एक्टिव रही हैं। अगर दिल्ली चुनाव में रहता हूँ, फिर से मैं आज कहूँगा, अगर दिल्ली चुनाव में पार्टिसिपेट करती हैं पॉजिटिवली, अगर वो एग्रेसिवली आगे बढ़ के अपना 100% देती हैं बहन जी, मैं कह रहा हूँ 70 में अगर एक सीट एक जनसभा में 3 से 4 अगर आप सीटें भी कवर करते हैं, तो अगर 7 से 8 अगर जनसभा भी करती हैं तो आपको रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। और फिर से कहूँगा, दिल्ली की गूंज आपको बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव में जरूर दिखा, पर उसके लिए बहन जी को निकलना ज़रूरी पड़ेगा। अच्छा, सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा होता है, सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि लगातार बीएसपी का प्रदर्शन खराब होता जा रहा है। बीएसपी के समर्थक लगातार बीएसपी के साथ बने हुए हैं, लेकिन वोट परसेंटेज गिरता जा रहा है। अब दिल्ली में बीएसपी का चुनाव लड़ना, और वैसे मजबूती से बीएसपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जो भले ही जीत ना पाए आज के दौर में, लेकिन वो चुनाव पे बहुत गहरा असर डालती है। आपको क्या लगता है कि बीएसपी की दिल्ली में चुनावी एंट्री किसका खेल बना सकती है और किसका खेल बिगाड़ सकती है? देखिए, ये बिल्कुल फैक्ट है कि बहन जी के चुनाव लड़ने से या ना लड़ने से बहुत इफेक्ट पड़ता है। वोटिंग परसेंटेज जो होते हैं वो घटते बढ़ते भी हैं, और वोट आप देखेंगे, आप अभी भी चुनाव होगा, बहुजन समाज पार्टी को कितने वोट मिलते हैं, वोट शेयरिंग आप देखेंगे बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि जो कोर वोटर है, मैं फिर से कहूँगा, जो कोर वोटर है वो कहीं नहीं जाता है। जो बीएसपी का वोटर है वो बीएसपी के अलावा कहीं नहीं जाएगा। उनका जिनके साथ समझौता होगा या फिर कह सकते हैं जिनके साथ उनका गठबंधन होगा, उस गठबंधन का अगर कोई सही से पालन करता है तो वो भी आप देखेंगे बहुजन समाज पार्टी की तरफ से किया जाता है। तो ये ज़रूर है। अब दिल्ली की बात करते हैं, आपने कहा पोस्टर बॉय आकाश आनंद हैं, तो अभी आकाश आनंद जी के लिए पिच तैयार कर रही हैं बहन जी, अभी उनको खेलना है। और जिस तरीके से अभी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया टीम खेली है, वैसे ही वो तेज़ खेलना शुरू कर रहे हैं, पर धैर्य का है। टेस्ट मैच की तरह खेला होता है, पॉलिटिकल अगर आप पिच पे खेलना चाहे तो आपको धैर्य अपनाना होगा, आपको बहन जी की राजनीति भी सब कोई जानता है कि बड़ी अनुशासित राजनीति उनकी होती, कि जो भी बयान देती हैं उसमें बहुत सधे हुए शब्द होते हैं। आज तक आपने अमर्यादित शब्द नहीं सुने होंगे, नहीं, उनके बयान कभी आप नहीं सुने होंगे। और दूसरी बात, मैं जब से देख रहा हूँ बहन जी को, तो अगर आप घड़ी ना पहने, आपको समय देखना हो, और बहन जी ने अगर 11 बजे का समय दिया है, तो अजय ठीक 11 बजे, डॉट 11 बजे वो मंच पे आ जाएंगी, वो अपने कार्यालय में आ जाएंगी। समय तो इसको कहते हैं डिसिप्लिन। कैसे आपको पता है कि अगर आप टाइम की वैल्यू करते हैं, आप अपनी डिसिप्लिन में रहते हैं, तो निश्चित तौर पर यही अनुशासन ही शायद बसपा को अभी तक, जो कोर वोटर्स हैं, जो कहते हैं कि बसपा के वोटर थे, बसपा वोटर हैं, बसपा वोटर रहेंगे, भले ही आप पार्टी छोड़ दें पर आप बहन जी का साथ नहीं छोड़ते। और ये क्वालिटी है, ये अभी भी आपको देखने को मिलेगा, आपको उनके अंदर की आपको ये देखने को ज़रूर मिल सकता है। और चुनाव में मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर बहन जी आती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं, देखिए आकाश आनंद के लिए बहुत आसान नहीं होगा। आकाश आनंद के लिए बहुत बड़ा लक्ष्य है, बहुत उनको काम करना है, बहुत काम करना पड़ा है। तो इसलिए किस तरीके से बहन जी से कितना सीख के आगे बढ़ते हैं, ये उनके बहुत काम आएगा। और कितना उनके साथ कितना कदम से कदम मिलाएंगी बहन जी, ये आपको इस चुनाव में देखने को मिल जाएगा। अच्छा, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, और ये आखिरी सवाल भी है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में चंद्रशेखर आज़ाद का उभार हुआ है, जिस तरह से नगीना में लोकसभा सीट जो कि बीएसपी के पास थी,
उस सीट पर जीत दर्ज करी, एक तरफा लगभग 1.5 लाख वोटों के अंतर से जीते। और कई सीट ऐसी रहीं जहां पर चाहे वो उपचुनाव हो चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, क्योंकि चंद्रशेखर ने अपने अलावा भी एक कैंडिडेट दूसरी सीट से भी उतारा था, वहाँ पर बीएसपी से ज़्यादा वोट आसपा को मिले थे, एएसपी को मिले थे। तो क्या देखते हैं कि क्या चंद्रशेखर आज़ाद बीएसपी की राजनीति के लिए खतरा हैं? क्या चंद्रशेखर आज़ाद आकाश आनंद के लिए भविष्य में राजनीतिक रूप से खतरा है? कंपटीटर हैं, बहन जी के नहीं हो सकते, क्योंकि आप कभी भी देखेंगे, मैंने चंद्रशेखर जी का भी इंटरव्यू किया है, तो कभी उन्होंने बहन जी के खिलाफ वो कभी नहीं बोलते, ना मूवमेंट के खिलाफ बोलते। जो काशीराम जी का मूवमेंट है, जो बहन जी चला रही वो, उस मूवमेंट को आप देखेंगे, उस मूवमेंट के खिलाफ नहीं जाते। और जो 2024 के इलेक्शन पे जो बैन लगा था, शुरुआती दौर था, शुरुआती दौर था, वहीं से हुई थी। अगर शायद आकाश आनंद बढ़ते, नगीना की तरफ जाते, तो शायद एएसपी की जगह बीएसपी को वोट कन्वर्ट हो सकते थे। पर जब देखा गया कि आपके पास बहुत ज़्यादा, आपने पार्टिसिपेट करते नहीं देखा बहन जी को, उसमें भी आप देखा होगा नहीं निकली, बहुत ज़्यादा नहीं निकली। ये उम्मीद लगाई जाती थी कि बहन जी निकलेंगी, बहन जी चुनाव में बढ़ चढ़ के भाग लेंगी, पर उस तरह से फिर से मैं कह रहा हूँ, जब तक बढ़ चढ़ के आप जिस तरीके से, जिसलिए जाना जाता था कि बहन जी को एग्रेसिवली बोलती थी, अपनी बात दमदार के साथ रखती, लोग सुनने आते थे, लोग सुनते थे उनको बाकायदा उनका इंतजार करके, वैसी चीज़ वो वाला मोमेंट आपको एक बार फिर से लाना पड़ेगा। और मोमेंट आपको खुद आकाश आनंद की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। आकाश आनंद अगर चाहेंगे कि वो मोमेंट लेके चलें, तो मुझे लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद उनसे पहले से हैं, एक्टिव हैं, उन्होंने अपनी ज़मीन बनाई है, नगीना के आसपास जो क्षेत्र है वहाँ पे अपनी ज़मीन बना रखी है, अब सांसद भी हो गए हैं, बड़े नेताओं के संपर्क में भी, तो वो उनसे ज़्यादा ड्राइविंग सीट पे हैं आकाश आनंद के लिए। आकाश आनंद को खुद मेहनत करनी पड़ेगी और बहन जी को उनको पीछे से पॉलिटिकल सपोर्ट देते रहना पड़ेगा। पर अगर आप अभी की बात करें, करंट सिनेरियो की बात करेंगे, तो निश्चित तौर से चंद्रशेखर आज़ाद आकाश आनंद से प्लस हैं, पर बहन जी से तो प्लस नहीं हो सकते। बहन जी से तो बराबरी नहीं है, चंद्रशेखर भी स्वीकारते हैं, लेकिन ये खतरा हो सकते हैं अगर बहन जी अभी पूरी तरह से पहले की तरह एक्टिव नहीं हुई तो। निश्चित तौर से इसमें कहना गलत नहीं है, क्योंकि विकल्प, हर आदमी विकल्प ढूंढता है, हर आदमी के पास विकल्प खुले होते हैं। कब तक, ये इसका जवाब आपको देखना पड़ेगा ना, कि कब तक। तो ये शायद ये सवाल, ये जवाब बहन जी के पास भी होगा कि कब तक इंतज़ार करेंगे। और क्या दिल्ली चुनाव वो समय है जब बहन जी फिर से पुरानी, जो बहन जी को हम लोग देखते थे, कवर करते थे, वो देखने को मिलता है? अगर मिलेगा तो फिर से मैं एक बार फिर से आप यही कह के अपनी बात समाप्त करूँगा कि बहन जी का अगर अब की बार ये चला फिर से जादू, तो समझ लीजिए कि आप दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, उसके बाद उत्तर प्रदेश भी हो सकता है बेकाबू। तो ये थे हमारे साथ मनीष मिश्रा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने बताया कि बीएसपी का ग्राफ दरअसल गिर क्यों रहा है और बीएसपी की वापसी कैसे होगी, और बहन जी अगर फिर से उसी तरह एक्टिव हो जाती हैं जिस तरह से लगभग एक दशक पहले थी, तो फिर बीएसपी न सिर्फ दिल्ली में बल्कि बिहार, पश्चिम बंगाल और उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी अपने आप को पुनर्जीवित कर सकती है। बहरहाल 5 तारीख को वोटिंग होनी दिल्ली विधानसभा चुनाव में और 8 तारीख को रिजल्ट सामने आ जाएगा, पता चल जाएगा कौन कितनी सीटें जीत रहा है, जनता डिसाइड कर देगी। बहरहाल ये दिल्ली विधानसभा चुनाव बीएसपी के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। बाकी दोस्तों, इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। धन्यवाद।